आपके सवाल मेरे जवाब हाजिर हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये दोस्तों, सवाल छोटा करें। पहला सवाल, सर क्या इलायची वाली टेक्निक पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं? मोहम्मद वली साहब को उसकी बहन और उसके शौहर ने धोखा दिया, सारी ज्वेलरी बेच दी और वापस नहीं कर रहे। पहली तो गलती आपने ये की है कि आपको जेवर देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल है अनवर अली साहब, बाल और रूहानियत में क्या मुमासलत? बाल पे जादू होता है। शमा आशिक का एक मैसेज आया हमारे पास, मेरा बेटा 14 साल का है, बुरे फ्रेंड्स और बुरे कामों में लग जाता है, बुरे लड़कों में जाता कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब हाजिर हूँ। ये हमारी महफिल 1983 से चल रही है नॉन स्टॉप। कोविड में फिज़िकल बंद हो गई तो हमने ऑनलाइन शुरू की और ये कराची जिमखाने से शुरू हुई थी। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एक दोस्त का जो कराची जिमखाने के मैनेजिंग कमेटी में थे। कोविड के ज़माने में उनका इंतकाल हो गया कोविड से, इरफान नदीम साहब, उन्होंने ये इंतज़ाम किया था तो कराची जिमखाने में होती थी। उसके बाद फिर जब हमारा अपना इदारा बना और मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज स्टार्ट किया तो वहाँ पे ये हर जुमेरात को महफिल होती थी। तो कभी कभी पुरानी बिसरी यादें बड़ी आती हैं कि वह ज़माना था वहाँ जब 6 आने में आइसक्रीम मिलती थी ट्राम पट्टे सदर में, पिशावरी आइसक्रीम पठान की। तो अब तो दुनिया तब्दील हो गई। एनीवे, पहला सवाल 3 दिन पहले आया गुलाम हुसैन साहब का। गुलाम हुसैन साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या इलायची वाली टेक्निक पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बल्कि ये वो टेक्निक है जिस पे पता नहीं कितने हजार लोगों ने वीडियो देखी है और इस टेक्निक से कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। इलायची वाली टेक्निक हमारे यूट्यूब पे मौजूद है। पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं क्या उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है? वो भी इसी आसमान की छत के नीचे ही रहते हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकता है और मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी यूज़ कर सकता है। तो भैया ये वीडियो फॉरवर्ड करें लोगों को, इलायची वाली जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए ना, मेरे पास पैसा होगा तो मैं उस पैसे को खर्च करूँगा। जब मैं खर्च करूँगा तो जिससे मैं कुछ खरीदो फरोख्त करूँगा उसके पास पैसा आएगा, वो आगे खरीदो फरोख्त करेगा। इस तरह पैसा घूमता है। पैसा किसी के पास रहता नहीं है, ये घूमता रहता है। यानी ये दरिया की तरह है, दरिया के पानी की तरह है जो बहता रहता है और पैसा वही है जो बहता रहे, रुके ना। उमेश अहमद साहब ने 11 दिन पहले एक सवाल भेजा है, व्हेन द वर्कशॉप ऑफ 4 डायमेंशन विल बी हेल्ड इन लाहौर। दोस्तों इस वक्त मैं कह नहीं सकता, सिल्वा लाहौर में हो रहा है अक्टूबर में, और 4 डायमेंशन भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है सना साहिबा, वो पिछले कोई महीना 1.5 महीने बड़ी मसरूफ़ रही है। वो अब फारिग हो गई है, तो इंशाल्लाह सितंबर में हम इस्लामाबाद में करेंगे सिल्वा, और अक्टूबर में सिल्वा, और फिर 4 डायमेंशन का डेट वो डिसाइड करेगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये दोस्तों, सवाल छोटा करें क्योंकि सवाल पढ़ने में इतना टाइम हो जाता है, जवाब क्या दूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई खातून है जो अपने हस्बैंड के ईमेल से उसने हमें मैसेज किया। एनीवे, उसकी बहन और उसके शौहर ने धोखा दिया, सारी ज्वेलरी बेच दी और वापस नहीं कर रहे, और मेरे शौहर को नहीं पता, मेरी बहन और मेरे बहन के शौहर ने मेरा सारा जेवर बेच दिया, पैसे वापस नहीं दे रहे, मेरे शौहर को नहीं पता। अब मेरा शौहर पूछ रहा है वो ज्वेलरी कहाँ है, ताकि उसको बेचकर वो हम अपना घर खरीद सकें। इस वक्त हम एक किराए के मकान में रहते हैं और वो ज्वेलरी मेरी बहन वगैरह नहीं दे रही। अब मैं अपने शौहर को क्या बताऊं? बहन, पहली तो गलती आपने ये की है कि आपको जेवर देना नहीं चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग जज्बात की रौ में बह जाते हैं, पैसा दे देते हैं, जायदाद दे देते हैं इस उम्मीद पे कि वो आपको वापस करेंगे। आज के दौर में इंसान बुरा नहीं है, हालात इंसान को बुरा कर देते हैं। इसीलिए पैसा किसी को दे, सोच के देगा, अगर वो नहीं देगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं तो मत दे पैसा। कर्ज की जगह कर्ज हसन दे। कर्ज हसन ये होता है कि अगर वो दे सकता है तो दे, आपको नहीं देता तो आपने अल्लाह के लिए छोड़ दिया उसको। तो अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके सही बात बता दे कि जी इस तरह मेरे साथ हुआ है और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको नहीं बताया। फिर आपका हस्बैंड जो भी फैसला करे, इसमें हम कोई और बात नहीं कर सकते क्योंकि पैसा और जेवर आपके हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में।
अगर मुनासिब समझे, अगर आपके पास कोई सबूत होता है FIR कटवाएं पुलिस में। मुझे यकीन है कोई लिखत पढ़त भी नहीं होगी, जैसे हम नहीं करते। जबकि दीन हमारा कहता है कि लिखत पढ़त करो, किसी को कर्जा दो, 2 गवाह होने चाहिए, लिखा होना चाहिए। हम नहीं करते और फिर सर पकड़ के रोते। मुझे अफसोस हुआ कि आपकी बहन और आपके बहनों ने धोखा दिया आपको, मगर क्या करूं। नेक्स्ट सवाल है अनवर अली साहब का, ये 11 दिन पहले मौसूल हुआ हमको। सलाम सर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हेयर एंड स्पिरिचुअलिटी? बाल और रूहानियत में क्या मुमासलत है? फॉर एग्जाम्पल, द मॉन्क्स आर क्लीन शेव्ड एंड नो हेयर, देन सिख नेवर कट their hair and beard. Also this way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had longer hair and beard. What do you and mind science have to say about it? Please enlighten us. Thank you. Very interesting सवाल है अनवर अली साहब, मगर ये हर एक का बिलीफ के ऊपर है। बालों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बालों का रूहानियत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बगैर बाल का भी शख्स अल्लाह के नज़दीक बड़ा मकबूल हो सकता है, बड़ा करीब हो सकता है, और बाल वाला भी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें थी, बड़े बाल थे, तो वो हम सुन्नत के तौर पर रखते हैं। ये दाढ़ी थी तो सुन्नत के तौर पर रखते हैं। सिर्फ एक काम होता है बाल से, और ये कि बाल पे जादू होता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो इसलिए बाल कटवा देते हैं कि उनके नज़दीक जितनी भी जिस्मानी चीज़ें हैं, जैसे लिज्जत है, आराम है, वो सब त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए मॉन्क्स जो है वो खुद नहीं खाते, मतलब खाना नहीं पकाते, वो भीख मांगते, भिक्षु कहते हैं उसको। वो भीख इसलिए मांगते हैं कि उनकी अंदर तकब्बुर या कभी एहसास बरतरी ना आए, तो वो भीख मांग कर खाते हैं, कम से कम पे गुजारा करते हैं, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, अपने जिस्म को। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हिंदुइज्म के अंदर भी है, उसे तप कहते हैं। तो एक योगी एक टांग पे खड़ा है, 10 साल तक एक टांग, अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं, मार देते हैं ताकि उनकी नफ्स मर जाए। कॉन्सेप्ट नफ्स को मारने का है। दीन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नफ्स को मारने के लिए इबादत, अपनी शहवत को समझना, उसको कंट्रोल करना, और जो कुछ भी आपकी ख्वाहिश है अगर वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है तो उसको रिजाइन करना और उनको छोड़ देना, ये नफ्स को कंट्रोल करना है, नफ्स को मारने के बराबर है। तो बाल का रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जादू होता है बाल पे, इसलिए पहले ज़माने में ख़वातीन जब कंघी करती थी तो जो कंघी में बाल आ जाते हैं उसको वो इस तरह फेंकती नहीं थी, वो संभाल के उसको डिस्पोज ऑफ करती थी ताकि किसी के हाथ ना लगे। 8 दिन पहले शमा आशिक का एक मैसेज आया हमारे पास। हाय सर, मेरा बेटा 14 साल का है, स्टडी में बिल्कुल भी फोकस नहीं है और बुरे फ्रेंड्स और बुरे कामों में लग जाता है। स्कूल में 9th में सप्ली आ गई है और बड़ा घर का बेटा है। वी आर इन दुबई। शमा, ये आजकल के जो हालात है जिसमें सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, ये इन चीज़ों ने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात, आपके हस्बैंड का क्या रोल है? क्या उसने बच्चे के ऊपर सख्ती की है? तमाम एक्टिविटी बंद कर दे। बुरे बच्चों में, बुरे लड़कों में जाता कैसे वो? क्या आपको पता है कि वो जाता है? जाता है तो रोकते क्यों नहीं है? तो एक तरीका मैं आपको बताऊं जो साइंटिफिकली फैक्ट है कि अगर बच्चा आपका कर ले तो वो इन चीज़ों से हट जाएगा। उसे कहते हैं सिल्वा मेथड। ये बनाया इसीलिए था कि बच्चे पढ़ाई में अपना ग्रेड्स अच्छे लाएं। और मैंने देखा ओवर अ पीरियड, मुझे याद है एक सिल्वा के वर्कशॉप में था, मुझे नहीं पता किस मुल्क में था, एक बाप ने अपने बेटे को इनरोल कराया और बेटा जो था वो बदतमीज़ था, बद इखलाक था, माँ बाप की इज्जत नहीं करता था और उसकी उम्र कोई 22-24 साल के लगभग होगी। मैंने पूछी नहीं, मैं उस वर्कशॉप में बैठा था। जब वर्कशॉप कंप्लीट हुआ तो उसका बाप उसको लेने आया, सर्टिफिकेशन देने थे उस दिन। जब उस लड़के को बुलाया सर्टिफिकेट देने के लिए तो उसने अपने बाप को बुलाया स्टेज पे और हमारे सामने वो बाप के पैरों पे गिरा है और रोने लगा और बाप से माफ़ी मांगी। वो पूरा अंदर तब्दील हो गया उसका जहन। तो अगर आपका बेटा सिल्वा कर ले तो उम्मीद करता हूँ कि वो राह रास्त पे आ जाएगा। उसने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर वो ना पढ़ाई करेगा, ना कोई स्किल सीखेगा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? फिर या तो डाकू बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। फिर एक दफ़ा और #AskDr Moiz ऑडियो भेज दे, रिटर्न में भेज दे, किसी भी हमारी वीडियो के कमेंट्स पे।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप फ्री में वर्कशॉप क्यों नहीं कराते? ये सारा फ्री तो करा रहा हूँ, बरसों से करा रहा हूँ। मगर एक चीज़ सोचें, आप बिजली का बिल देते हैं कि वो फ्री है? आप जो ग्रोसरी खरीदते हैं वो फ्री में मिलती है ना? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उसकी फीस है कि नहीं है फ्री में? तो जो फ्री में हो सकता है वो मैं तैयार हूँ और बरसों से कर रहा हूँ। मगर जो प्रोग्राम ऐसे जिसके लिए हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, हमें अखराजात करने पड़ते हैं, तो जी हमें भी ये इदारा चलाना है, हमें भी बिजली का बिल देना है। तो बराए करम याद रहे, जन्नत भी फ्री में नहीं मिलती। अल्लाह चाहे तो सबको फ्री कर दे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, मगर फ्री में नहीं मिलती। उसके लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं, अपनी दौलत में से कुछ खर्च करना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, नेकी करनी पड़ती है, अपने आप को गुनाहों से बचाना पड़ता है, तब जन्नत मिलती है। तो जब जन्नत फ्री में नहीं मिलती तो कोर्सेज फ्री में कैसे होंगे? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।